लड़की 1 साल से अपने मायके में रह रही थी। उसकी शादीशुदा होती है और 1 साल से अपने मायके में रह रही थी। मायके में रहने के बाद उसके ससुराल वाले उसे लेकर जाते हैं। ले जाने के महज़ 7 दिन बाद उसके घर पे खबर आती है कि उनकी बेटी को बेरहमी से मार दिया गया है। वो लोग खुद उसको लेकर गए थे, फिर उन लोगों ने क्यों मारा उसे, बड़ी ही बेरहमी से उसकी हत्या कर देते हैं। और उसके और किस लिए करते हैं, सिर्फ उन्हें एक गाड़ी चाहिए थी। जब वो गाड़ी नहीं दे सके तो उस बेटी की हत्या कर देते हैं। और उसके पति का ही अपनी भाभी के साथ भी अफेयर बताया जा रहा था कि देवर भाभी का आपस में अफेयर था, जिसके चलते अपनी पत्नी को बेरहमी से हत्या कर दिया था। अगर उसकी हत्या ही करनी थी, उसे मारना ही था, तो वो लेकर क्यों गया था अपनी पत्नी को दोबारा से। 1 साल से अपने मायके में ही रह रही थी, जहाँ तक कि उसने बच्चे को भी जन्म दिया था वहीं। तो दोस्तों चलो चलते हैं इस वीडियो में आगे, देखते हैं कि कहाँ की ये घटना है और कब उसकी शादी हुई थी और उसको क्यों मार दिया गया था और क्यों लेकर आया था उसे अपने यहाँ। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में। अगर प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं। तो मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। तो दोस्तों ये जो घटना है ये बिहार के अररिया ज़िले की है, जहाँ की एक बहुत ही गरीब परिवार था। इतना गरीब परिवार था कि उनके सर पर पक्की छत भी नहीं थी। उनका ऐसे ही टीन मतलब थी उनके छत पर, वहाँ वो रहा करते थे। उनकी इकलौती ही बेटी थी और 19 साल की जब वो हुई थी, वो अपनी बेटी की शादी करते हैं। और आपको बता दूं कि शादी में जहाँ तक उनके पास खाने के लिए भी एक टाइम खाते थे, तो दूसरी टाइम के लिए उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि दूसरी टाइम उन्हें खाना मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। फिर भी वो अपनी बेटी की शादी करते हैं। जो लोग वो लोग मांगते हैं, जो भी घर में सामान दिया जाता है, सब कुछ देते हैं। और एक भैंस भी उनको देते हैं। भैंस देने के बाद और 2.5 लाख रुपए जैसे कि तोहफे में देते हैं। 2.5 लाख रुपए वो कैश भी देते हैं। देने के बाद वहाँ उनकी बेटी के साथ लड़ाई झगड़ा होता है, कलेश वगैरह होता है। और बात बात पर उनकी बेटी को टॉर्चर किया जाता था, दहेज मांगा जाता था। इसकी वजह से वो परेशान हो जाती है और अपने मायके आ जाती है। मायके आने के बाद में फिर उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। जब घर वालों को भी ये बात पता चलती है तो वो अपनी बेटी को उसके ससुराल नहीं भेजते और यही सोचते हैं कि वहाँ जाएगी ऐसी हालत में तो उसके संग फिर से मारपीट होगी, तो हमारी बेटी कैसे ये सब बर्दाश्त करेगी। जो उसका पति था लड़का, उसका अपनी भाभी के साथ ही अफेयर था। जैसा उसकी भाभी उसे बोलती थी करने के लिए अपने देवर को, वैसा ही वो अपनी पत्नी के साथ करता था और उसे टॉर्चर करने के लिए बोलता था। साथ ही उसे बार बार बोलती थी कि इसके मायके से पैसों की डिमांड करो, इसके मायके से ये मंगाओ, इसके मायके से वो मंगाओ। बेचारे गरीब माँ बाप कैसे भी करके उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। और जब वो पता चलता है उसे कि वो प्रेग्नेंट है तो उसके माँ बाप उसे वहीं रखते हैं। करीबन जब उसके पूरे 9 महीने पूरे हो जाते हैं तो एक प्यारी सी बेटी को भी जन्म देती है। वो बेटी भी करीबन 2 महीने की हो जाती है। तब तक वो लोग उसे वहीं रहती है, वो अपने मायके में ही रहती है। लेकिन अचानक उसके ससुराल वालों को पता नहीं क्या होता है, पूरे 9 महीने निकल जाते हैं, कोई भी उसके ससुराल में उससे मिलने नहीं जाता, कोई भी देखने नहीं जाता, उसका पति देखने नहीं जाता कि कैसी है मेरी पत्नी। जब वो बेटी को जन्म देती है, बेटी 1 डेढ़ महीने की हो जाती है, तब जाकर उनको अचानक से अपनी पत्नी की याद आ जाती है उस लड़के को और वो अपने ससुराल पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद में हाथ पैर जोड़कर उसको अपने घर ले आता है। तो घर वाले, बेटी के माँ बाप यही सोचते हैं कि शायद अब बाप बन चुका है तो शायद बच्चे के मोह में आकर, बच्चे से प्यार के कारण हमारी बेटी को वापस लेने आया है। तो माँ बाप भी यही सोचते हैं कि शायद बेटी का घर बस जाएगा दोबारा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि हमारी बेटी अब जा रही है तो वापस लौट कर ही नहीं आएगी या उसकी लाश आएगी वापस। वो अपनी बेटी को राजी खुशी भेज देते हैं। भेजने के बाद 2-3 दिन ही होते हैं वहाँ गए हुए, तो फिर से वो लोग डिमांड करने लगते हैं कि हमें अपना घर बनवाना है और हमें फिर से पैसे चाहिए। बेटी अपने माँ बाप को बोलती है कि 1 लाख रुपए चाहिए और ईंटें भी चाहिए घर बनवाने के लिए। तो माँ बाप कैसे भी करके कम से कम 2500 ईंटों का इंतजाम करते हैं और वहाँ भेजते हैं अपने बेटी के ससुराल में। साथ ही 1 लाख रुपया फिर से वो भेजते हैं। यही वो बार बार गलती करते थे कि उनकी डिमांड पूरी करा करते थे। और साथ ही अब वो ये लोग बार बार उस पर गाड़ी का भी दबाव बना रहे थे कि हमें गाड़ी चाहिए। लेकिन पहली बार उन्होंने गाड़ी के लिए मना करा था कि हम लोग गाड़ी नहीं दे पाएंगे, इतनी हमारी अभी हैसियत नहीं है। वो लोग जब मना करते हैं और यहाँ तक कि 1 लाख रुपया और ईंटें भी भेज देते हैं वहाँ,
तो मुश्किल से 6 दिन ही हुए थे बेटी को गए हुए, और जब 7वां दिन होता है तो वो बेटी की बुरी रहमी से बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर देता है अपनी पत्नी की। और 2 महीने की उसकी बेटी थी, उसने ये भी नहीं सोचा कि मेरी इतनी सी बेटी है, इसकी माँ के मरने के बाद इस कौन परवरिश करेगा और कौन संभालेगा इसको। ये बिना सोचे हुए अपनी पत्नी का कत्ल कर देता है, और ये खबर उसके मायके पहुंच जाती है। मायके पहुंच जाती है जब वो अपनी बेटी की ऐसी हालत देखते हैं, तो उसके पिता की ऐसी हालत हो जाती है कि 4 दिन तक वो हॉस्पिटल में रहे थे, उन्हें होश तक नहीं आया था। इतनी बुरी हालत हो जाती है उसके पिता की। और अब वो लोग यही कोशिश कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं पुलिस वालों से, सरकार से, कि उसको ऐसी ही सज़ा मिले। उनकी इकलौती बेटी, बड़ी नाज़ों से उन्होंने पाला था, खाने के लिए नहीं था, फिर भी अपनी बेटी की फरमाइश पूरी करते थे, अपनी ससुराल वालों की सारी डिमांड पूरी करते थे, और उनकी बेटी को बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। उसका चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा था, इतनी बुरी तरह से उसकी हत्या करते हैं। तो यही उम्मीद है कि उसको, जिसने भी ऐसा किया था, उसके पति ने, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, जो कि आगे से कोई किसी की बेटी के साथ ऐसा ना करे, सिर्फ दहेज के लिए। साफ साफ कहा जा रहा है कि बेटी की, क्या तुम्हारी बेटी की जान की कीमत इतनी ही है? क्या गाड़ी की कीमत कितनी होती है? 1 लाख रुपए, 1 लाख से ज़्यादा तो नहीं होती। 1 लाख रुपए के पीछे किसी की बेटी को जान से मार दिया जाता है। आजकल यही सच्चाई है, और ख़ास करके बिहार के ज़िलों में ज़्यादातर ऐसा हो रहा है कि बेटियों को जान से मार दिया जाता है। और वो नशा भी करता था, नशे का आदी था, नशे के चलते ही शायद उसने ये इतना बड़ा कांड कर दिया था। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या आप लोगों के दिल को दुखाना नहीं है, आप लोगों को जागरूक करना है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।